मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। ये देश सबका है, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। सिद्धरामैया का बयान। राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने संघ परिवार से जुड़े संगठन बजरंग दल एबीवीपी के युवा मोर्चा को झूठ की मशीनें करार देते हुए गदग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सवालों का जवाब देते हुए जो के योजनाओं को, कांग्रेस की योजनाओं को बदनाम करके झूठ फैला रहे हैं। इसी दौरान पेजावर मठ के हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का नारा है। जनसंघ जो 1950 के दौरान कायम किया गया है, उस वक्त हिंदू राष्ट्र का नारा दिया था इन लोगों ने, जो कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ पर सब जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। सिर्फ हिंदू नहीं, ये देश सबका है, सबका रहेगा। ये नारा सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का नारा है जो नामुमकिन है, कहा सीएम ने। सरकारी हॉस्टल में बच्चों के साथ जानवरों जैसा सलूक। कोलार जिला मालूर तालुका यलुहल्ली में रही मुरारजी देसाई हॉस्टल के बच्चों को ड्रेनेज के गड्ढे में उतारकर गंदगी साफ करवाने और ना करने पर रात के अंधेरे में लाइट ऑफ करके बैग के साथ हॉस्टल के बाहर घुटनों के बल खड़ा करके सजा दी जाती है। तकलीफ होने की फरियाद करने के बाद भी कोई नहीं सुनता हमारी तकलीफ को की शिकायत के बाद हॉस्टल के प्रिंसिपल भारतम्मा, वार्डन मंजुनाथ, टीचर मनियप्पा को न्यूज देखने के बाद सस्पेंड करके इनकी इस हैवानियत के खिलाफ कार्रवाई और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार और संबंधित विभाग चिंता में है। पढ़ाई करने वाले मासूम बच्चों के साथ होने वाले इस गंदे बर्ताव को लेकर क्या एक्शन होगी, सरकार और विभाग देखना होगा। पीएसआई केपीएससी एग्जाम इफेक्ट। सेंटर बदलने से नाराज स्टूडेंट्स। पिछले दिनों पीएसआई केपीएससी एग्जाम घोटाले के बाद केसेट एग्जाम लिखने वाले उम्मीदवारों को नई मुसीबत। एग्जाम के लिए अपनी आसानी और पसंद के शहर में सेंटर चॉइस करने वालों को कर्नाटका एग्जामिनेशन बोर्ड का बड़ा झटका। गुलबर्गा बीजापुर के एग्जाम सेंटर बदलकर बेंगलुरु और तुमकुर को सेंटर ट्रांसफर करने से भड़के उम्मीदवार इसको सरकार की नाकामी बताते हुए एग्जाम चलाना नहीं आता तो बच्चों को परेशान करने का काम क्यों। जो 31 सितंबर को होने वाले केसेट एग्जाम के लिए एप्लीकेशन बुलाए हैं पूरे राज्य भर से सरकार ने। 15 क्लिनिक सीज, 80 क्लिनिक को नोटिस। स्कूल कॉलेज की बदहाली, खराब हालात में रहे सड़कें, ट्रैफिक की व्यवस्था के बाद नकली डॉक्टर्स और क्लिनिक की भरमार। जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर्स और क्लिनिक पर बिना केपीएमई एक्ट के तहत बिना सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के फर्जी हॉस्पिटल क्लिनिक चलाने वाले ऐसे मैसूरू के 15 क्लिनिक्स को सीज किया गया तो वहीं 80 क्लिनिक और हॉस्पिटल्स को नोटिस देकर छापामारी की जा रही है हेल्थ विभाग की तरफ से। फीमेल अबॉर्शन को कंट्रोल करने मास्टर प्लान। आए दिन लड़कियों के जन्म देने से पहले ही मां की कोख में मारने की वारदातों के मामलों से जागे हेल्थ विभाग का मास्टर प्लान। ऐसे जल्लादों का इंफॉर्मेशन देने वालों को 1 लाख का इनाम। राज्य हेल्थ विभाग ने भ्रूण हत्या को काबू में करने के लिए बनाया है मास्टर प्लान। 08025022264 या नंबर के लास्ट में 65 नंबर जारी करके जानकारी देने वालों को 1 लाख के इनाम का ऐलान किया है हेल्थ विभाग ने। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले होशियार। अगर आप समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की नजर से बच गए तो खत्म, ऐसा नहीं होगा। सीसीटीवी कैमरा पकड़ लेंगे आपको ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर। ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु के आरटी नगर के माला नामी महिला के नाम पर रही KA04KF9072 नंबर वाली 30,000 कीमत की स्कूटी पर पूरे 643 ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के मामले दर्ज। तो 3,22,000
22,000 का जुर्माना हुआ स्कूटी पर दर्ज। गंगानगर के आरटी नगर ट्रैफिक पुलिस थाना में हुआ है मामला दर्ज, जिसकी कीमत 30,000 भी नहीं पर जुर्माना लगा है पूरे 3,22,000 का। बेटी की याद में बनाई मोम की मूर्ति, दवाई काम ना करे तो नजर उतारती है, वो तो माँ है साहब, कहाँ हार मानती है। इसी जज्बे को माँ कहते हैं। बेटी के कैंसर से मौत के बाद बेटी की कमी को घर के कोने कोने में ढूंढने वाली माँ कमला दावनगेरे की रहने वाली इस माँ ने बेटी की याद में इसकी बरसी के मौके पर मोम की मूर्ति बनाकर सारी उम्र देखने के लिए घर में हूबहू बेटी की मूर्ति बनाकर मां के ममता की मिसाल पेश की है इस मां ने। कोविड की नई लहर से हेल्थ विभाग अलर्ट। पिछले कोविड की यादें अभी खत्म भी नहीं हुई। नए वायरस JN1 ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य और देश भर में सिंगापुर में 65,000 कोविड के मामले और पड़ोसी राज्य केरल में बढ़ते कोरोना के केस से कर्नाटक का हेल्थ विभाग अलर्ट, जिसको लेकर हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव की हंगामी बैठक। तमाम जरूरी कदम उठाने की हेल्थ विभाग को डायरेक्शन। हाथ पैर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द, बुखार होने पर डॉक्टर से करें कांटेक्ट। जो सावधानियां कोविड के दौरान बरती गई वही कंडीशन अप्लाई होंगी। घबराने की जरूरत नहीं। ये खतरे के आने से पहले इस खतरे को टालने की जरूरत है। तो वहीं आज से 60 उम्र वाले लोगों को कंपलसरी मास्क पहनने की हिदायत जारी की है हेल्थ विभाग ने, जिसकी जानकारी दी हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने। दाल राइस में प्लास्टिक, होटल में खाने वाले होशियार। हर जगह होटल रेस्टोरेंट की भरमार, शराब की दुकानों को गैर कानूनी परमिशन देने वाले एक्साइज और पुलिस विभाग के साथ होने और फूड विभाग पर भी लग रहे हैं गंभीर आरोप। बेंगलुरु के नेलमंगला के होटल में दाल राइस का ग्रेवी देने पर ग्राहक तब हैरान हुआ जब दाल में प्लास्टिक का बैग और प्लास्टिक पेपर नजर आया, जिसके बाद होटल मालिक के खिलाफ भड़के कस्टमर। क्या सिर्फ सॉरी कहने से मामले का होगा हल या कार्रवाई भी होनी चाहिए ऐसे होटल मालिकों पर? 20 जगहों पर एक साथ NIA की रेड। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तलाशी शिवाजी नगर, पुलकेशी नगर, सुल्तान पाड्या, RT नगर, चन्नप्पा गार्डन, ऐसे एक साथ 20 जगहों पर NIA की टीम रेड करके तलाशी कर रही है। देश और राज्य को आतंकी गतिविधियों से बचाने के लिए देश में 40 जगहों पर तो राज्य में 20 जगहों पर रेड की है NIA की टीमों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।